प्रेज़ लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में एक परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आया हूँ और जैसे परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 से लेकर 17 तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आपके पास भी बाइबल है तो आप अपने बाइबल को जरूर निकालें और मेरे साथ आज का वचन को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करेगा, क्योंकि ये वचन एक ऐसा वचन है जो आपको संसार से अपने आप को अलग रखने के लिए मदद करेगा। तो आइए मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, आज कई सारे लोग संसार से प्रेम रखते हैं और संसार के साथ साथ वहाँ की चीज़ों के साथ भी प्रेम रखते हैं। क्या बोलते, संसार की जो चीज़ें हैं, कई बार एक संसार की वस्तु के पीछे एक व्यक्ति जब दौड़ता है तो वो कई बार गिर जाता है, पाप में गिर जाता है, कई सारे चीज़ों में, अपने अभिलाषा में गिर जाता है। इसलिए परमेश्वर हमें संसार से प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर संसार से प्रेम रख रहा है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है करके ये वचन हमें दर्शाता है। आज कई सारे लोग हैं जो मसीह में यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बावजूद भी, कई लोग हैं जो आज संसार में हैं और संसार के कामों को कर रहे, संसार की वस्तुओं को पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे, संसार की चीज़ों के पीछे इतना दौड़ रहे, पूरा जीन जान लगाते हुए उसके पीछे दौड़ गए। लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आज आप संसार में अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप आज इन दिनों में अपना समय को संसार के चीज़ों में, संसार की वस्तुओं के लिए, आप संसार के प्रेम में अपने आप को अगर आप खो दे रहे, आप याद रखें, आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। अगर आपको स्वर्ग में जाना, उस अनंत जीवन तक आपको पहुंचना है तो आपको बहुत जरूरी है संसार से अपने आप को अलग रखना है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा हुआ है, मैंने तुम्हें संसार से अलग करके रखा हुआ है। आज एक मसीह व्यक्ति संसार से कुछ अलग दिखना चाहे, लेकिन आज कई बार होता है एक मसीह व्यक्ति भी एक संसार की तरह ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आज भी वो व्यक्ति संसार के कामों से अपने आप को अलग नहीं किया है। मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि हमें संसार के प्रेम में नहीं रहना है। आज कई सारे लोग संसार के प्रेम, धोखा वाला प्रेम में भी आज कई सारे लोग आज पड़े हुए हैं। वो कुछ ही फल के लिए, चंद पल के लिए, कुछ समय के लिए है, वो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी निराश वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के प्रेम के पीछे भागता है, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूँ, वो कभी हार नहीं मानेगा। आमीन। वो कभी भी नीचे पड़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर उसको उठाएगा और अपने राज्य के लिए खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, आज आपके अंदर में क्या आप संसार के प्रेम में आज पड़े हुए हो, या आप पिता परमेश्वर के प्रेम में आप अपने आप को पड़े हुए? आज कई सारे लोग हैं संसार की चीज़ों में पड़े हुए, संसार के वस्तु में पड़े हुए, इतना ज़्यादा धन के पीछे आज लोग दौड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, बहुत सारा अच्छा बंगला, बहुत सारी चीज़ों को आज पाने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं आज यीशु मसीह को विश्वास करने के बावजूद भी। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, आज आप उनसे प्रेम मत करो, लेकिन आप पिता से प्रेम करो। वो सारी चीज़ें आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगी, वो सारी बातें आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरे धर्म की खोज कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहा है, तो ये सारी वस्तु उसको मिलती जाएंगी। मेरे प्रियो, आप याद रखिए, परमेश्वर का वचन हम लोगों को ये सिखाता है कि हमें संसार से अलग रहना है, संसार के प्रेम में नहीं, लेकिन पिता का प्रेम में हमें अपने आप को रखना, हमें ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। उसी के बाद आप जब 16 वाला पद को पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लिखा है, और जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। देखिए, जो कुछ हमें संसार में मिलता है, या शरीर में जो कुछ भी दिखता है, संसार में दिखता है, और संसार के द्वारा हमें जो कुछ मिलता है, वो या तो शरीर का अभिलाषा होता है, जीविका का घमंड होता है, आंखों की अभिलाषा होता है। ये सब चीज़ें कभी भी परमेश्वर के राज्य में पहुंचा नहीं सकती है, और ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, शायद परमेश्वर आपको अपने पास इसलिए बुलाया है कि हम शरीर के काम ना करें, लेकिन परमेश्वर के काम करें। तो आप याद रखें, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाता है तो परमेश्वर कैसे चाहेगा कि वो शरीर की अभिलाषा में रहे? क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता है, शरीर की अभिलाषाओं को पसंद
नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी आमीन आँखों की अभिलाषा को पसंद नहीं करता है। जीविका का घमंड जो कई बार कहते हैं मैं मेरे द्वारा संसार के द्वारा ये चीज़ें हैं, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। कई बार एक संसार के एक घमंड रहता है, संसार का जो जीवन है उसको लेकर बहुत बार कई लोगों के अंदर एक घमंड रहता है। तो ये सारी घमंड भी हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो मेरे प्रियो, जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में कुछ चीज़ें चल रही, कुछ बातें आप लेकर चल रहे हो और आपको लग रहा है कि ये संसार की ओर से है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि संसार की ओर से जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी बातें हैं, अगर आप उसको करोगे तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकते। लेकिन हमें वही काम करना है जो परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, आपको वही काम करना है जो परमेश्वर के ओर से है। आज अपने आप को जांचिए, क्या आप परमेश्वर की ओर से वाली चीज़ों को या परमेश्वर की ओर से कामों को कर रहे हैं, या हम संसार के काम को करें। आज अपने आप को जांचना और अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये वचन के द्वारा मैं आप लोगों को ये सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि हमें संसार से अपने आप को अलग रखना है, संसार के चीज़ों से अपने आप को अलग रखना है। क्योंकि आज कई सारे लोग अपने संसार में आज मसीह को विश्वास करते हुए भी, यीशु मसीह को जानते हुए भी, आज कई सारे लोग मसीह को विश्वास करने के बावजूद भी कई सारी चीज़ों में आज पड़े हुए हैं, गुनते हुए संसार के कामों में, संसार की अभिलाषा में। तो मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, आप उसमें से बाहर निकलो। अगर आज आप यूथ है जो मेरे वॉइस को सुन रहे, मेरे आवाज़ को आप सुन रहे, आप यूथ है तो आप बहुत ध्यान दें। आपको यूथ को परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है, आपको जवानी के समय परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है कि ना इसलिए बुलाया है कि संसार की जो अभिलाषा है उसमें ना गिरे, लेकिन उसमें जो गिरे हुए लोग हैं उनको आप उठाकर परमेश्वर के पास लेकर आओ। उन लोगों को उनमें से छुड़ाने का कार्य जो है परमेश्वर करने के लिए आपको बुलाया है। याद रखिए, परमेश्वर आपको कभी पाप करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन वो पवित्र होने के लिए बुलाया है और पवित्रता के साथ औरों को बचाने के लिए आपको परमेश्वर बुलाया। अगर आप एक जवान है जो मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, देखिए 17 वाला पद भी हमें एक वचन सिखाता है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो उसकी अभिलाषा, देखिए संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। आज आपको याद रखिए, आपको देखना है कि आप किसकी इच्छा पर चल रहे हैं। जैसा संसार चाह रहा है या जैसा संसार चल रहा है या जैसा संसार की इच्छा है, जैसा अभिलाषा है, तो क्या आप अभिलाषा की इच्छा के द्वारा तो नहीं चल रहे? क्या आपको जो संसार करवाने के लिए बोल रहा है या जो संसार आपको बोल रहा है कि आप संसार की इच्छा के द्वारा तो नहीं चल रहे? आपको अपने जीवन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के काम, संसार के अभिलाषा से सब कुछ मिट जाएंगे। देखिए, जब तक आप इस दुनिया में जीवित है, तब तक आपको जो है वो आपको काम आएंगे। लेकिन जब आप यहाँ से दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो कभी आपके साथ नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि आप भी अपने आप को मतलब बचा नहीं पाएंगे, आप भी अपने आप को कभी भी आमीन परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पाओगे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति देखे संसार के कामों में लुप्त है, संसार के चीज़ों में लुप्त है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरा शरीर के लिए ही वो काट रहा है, शरीर के लिए ही बो रहा है, तो वो कैसे आत्मा के लिए चीज़ों को काटेगा? आप याद रखिएगा, कभी भी वो परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा और परमेश्वर के राज्य में कभी भी जा नहीं पाएगा, अगर वो संसार के चीज़ों में, संसार के कामों में लुप्त है। तो अब याद रखें, हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में देखना है कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर की इच्छा चल रहा है या किसी में और चीज़ों को मतलब ढूंढ रहा हूँ, या परमेश्वर की इच्छा में मैं चल रहा हूँ। याद रखिए, आज आप वही काम करें जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को जान जाता है या अपने जीवन को जान जाता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की ये इच्छा है या परमेश्वर मुझसे ये चाहता है, तो सच में आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चलना स्टार्ट करोगे। मैं विश्वास करता हूँ आज आप अपने जीवन को संसार से अपने आप को अलग रखेंगे, संसार से अपने आप को अलग रखेंगे, संसार के वस्तुओं से अपने आप को अलग रखेंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ और आज से आप ठान लीजिए, आप विश्वास करें, आपको चाहे कुछ भी दर्द क्यों न, कितनी भी कठिनाई आमीन आपको उठाना पड़े, लेकिन आप अपने जीवन में इस बात को ठान लीजिए कि मुझे परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की इच्छा में चलना है और लोगों को बचाना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है और लोगों के पास यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठा के इस दुनिया में दिखाना। ये आपके अंदर एक जुनून और आपके अंदर एक बड़ी एक भूख होना
बहुत ज़रूरी। अगर आप यूथ है तो मैं विशेष करके यूथ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सिखाता हुआ जाऊँगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके साथ बात किया होगा। मिलते हैं अगले और एक परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे।